आज हम नंबर सिस्टम के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम अंकों को बदलने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे तो इस क्वेश्चन को आप कई तरह से बना सकते हैं, एक्स मान के भी बना सकते हैं, पर हम इस वीडियो में आज इसका सबसे आसान तरीका सीखेंगे जिसमें आप ऑप्शन के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे कम से कम समय में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि उन अंकों को आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिया गया है? ऑप्शन है 1 27, उसके बाद 72, उसके बाद 82 और उसके बाद 52। इस ऑप्शन के जरिए हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे बोला गया है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब कि ये जो ऑप्शन में दिया गया है ये संख्या है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या का मतलब कि ऑप्शन में जो आंसर दिया गया है वो मूल संख्या है। तो यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब कि इन दोनों को जोड़ने से 9 आना चाहिए। यहाँ पे 2 और 7 को अगर जोड़े तो यहाँ पे 2 + 7 = 9 होता है, तो ये सही है। 7 और 2 को अगर जोड़े 7 + 2 = 9 होता है। यहाँ पे 8 और 2 को जोड़े तो 10 होगा, तो ये ऑप्शन हमारा काम नहीं आने वाला। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारे काम का नहीं है। तो अब इस 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। और बोला गया है कि यदि उन अंकों को आपस में बदल दिए जाए तो संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। आपस में बदल देने का मतलब क्या है? यहाँ पे 27 है, यहाँ पे इकाई अंक पे 7 है और दहाई अंक पे 2 है, तो इसे हम उल्टा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 72। बोला गया है कि मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। मूल संख्या ये वाली है और ये हमने बनाया है संख्या के अंकों को बदल के, तो ये जो है इससे 45 कम हो जाती है, ऐसा इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 72 जो है 27 से ज़्यादा है, ये कम नहीं हुआ है। यहाँ बोला गया है कि मूल संख्या से 45 कम हो जाती है। यहाँ पे अगर हम अंक को बदल दे, तीनों ऑप्शन गलत हो चुके हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। यहाँ पे अगर हम संख्या के अंक को बदल दे तो 72 को हम लिखेंगे यहाँ पे 27। 27 क्या मूल संख्या से 45 कम है? आप माइनस करके देख सकते हैं। 72 से अगर 27 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 4। 45 कम है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो ऐसे आप ऑप्शन के जरिए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर वह मूल संख्या के 4 गुनी हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है? ऑप्शन है हमारा 34, 61, 25 और 16। क्या गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। इसका मतलब कि दोनों अंकों को आपस में जोड़ने पे 7 आता हो। तो 4 और 3 7 होते हैं, 6 + 1 भी 7 होते हैं, 2 + 5 भी 7 होते हैं और 1 + 6 भी 7 होते हैं। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन पहले कंडीशन पे फिट बैठता है। दूसरा क्या बोला गया है? यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर वह मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। अगर अंकों को पलट दिया जाता है, मतलब कि 34 को अगर हम 43 लिख दे और उसमें 3 जोड़ने पर उसमें अगर हम 3 जोड़ दे तो वह मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। तो 43 3 कितना होगा? यहाँ पे हो जाएगा 46। ये 46 जो है नई संख्या जो है क्या मूल संख्या का 4 गुना है? ये 4 गुना नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम 61 के अंकों को बदल दे तो ये हो जाता है 16। 16 में अगर हम 3 जोड़ दे तो 16 3 कितना होता है? 16 3 होता है 19। ये संख्या क्या इसका 4 गुना है? ये इससे छोटी है तो 4 गुना हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत है। 25 के अंकों को अगर हम बदल दें तो ये हो जाएगा 52। 52 में जोड़ना है 3, तो 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 55। तो ये भी इसका 4 गुना नहीं है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब आखिरी ऑप्शन बचा है,
यही हमारा सही ऑप्शन है। बोला गया है कि यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर वह मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। यहाँ पे अगर हम अंक को पलट दे तो 16 हो जाएगा 61, 61 में जोड़ना है 3, 3 जोड़ दे तो यहाँ पे हो जाएगा 64। तो ये जो है वो 16 का 4 गुना है, 16 चौका होता है 64। तो 16 हमारा सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि मूल संख्या जो है वो 16 है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो अंकों का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, तो संख्या क्या है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 42 8, 24 14, 21 16 और 48 7। यहाँ पे दो संख्या हमें बताना है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पहला ऑप्शन है 42 और 8, दूसरा ऑप्शन है 24 और 14, तीसरा ऑप्शन है 21 और 16 और चौथा ऑप्शन है 48 और 7। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले लाइन में बोला गया है, पहला कंडीशन क्या है हमारा, पहला कंडीशन है कि दो अंकों का गुणनफल 336 है। तो दो अंकों को गुना करके देख सकते हैं। 8 दूनी 16, 16 का 6, हाथ में कैरी 1, 8 चौका 32, 1 33। तो इन दो संख्या को गुना करने से 336 आता है। अगर ये गुना करे तो 14 चौका 56 का 6, हाथ में 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33। तो ये भी 336 होता है। अगर इसे गुना करेंगे तो 16 एकम 16 का 6, हाथ में कैरी 1, 16 दूनी 32, 1 33। तो ये भी 336 होता है। इसे गुना करेंगे तो 8 7 56 का 6, 7 चौका 28, 28 और 5 होता है 33। तो ये भी ऑप्शन सही है। पहले कंडीशन के हिसाब से चारों ऑप्शन फिट बैठते हैं। अब हम चेक करेंगे दूसरा कंडीशन। दूसरे लाइन में बोला गया है कि उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। तो 42 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50, और 42 से अगर 8 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 34। यही बोला गया है कि उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। योगफल जो है वो अंतर से 28 अधिक है। तो 50 से अगर 34 को माइनस करें तो मिलेगा हमें 16। यहाँ तो 28 नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 24 और 14 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 38। 38 से क्या माइनस करना है, इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर क्या होता है 10 होता है। तो 38 से अगर 10 माइनस करें तो हमें यहाँ पे 28 मिल जाएगा, मतलब कि ये ऑप्शन हमारा सही है। तो बाकी आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। तो 24 और 14 जो है ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उनके अंकों का अंतर 4 हो। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन है 38, 73, 48 और 84। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले कंडीशन में क्या बोला गया है कि किसी दो अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि उनके अंकों का अंतर 4 हो। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे जो संख्या दी गई है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ये हमारा मूल संख्या है। इसमें किन किन संख्या के अंकों का अंतर 4 है। ये 38 के अंकों का अंतर 5 होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, इसे हम नहीं लेंगे। 73 में अंतर 4 है, 48 में अंतर 4 है और 84 में अंतर 4 है। अब क्या बोला गया है कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से, अंकों को अगर बदल दे, 73 को अगर हम लिख दे 37, संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। इन दोनों को जोड़ने से, मतलब कि मूल संख्या और संख्या बदलने के बाद जो संख्या बनती है, इन दोनों को जोड़ने से 110 आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो रहा है 7 3 10 का 0 हाथ में 1, 7 3 10 1 11, यहाँ पे 110 मिलता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर 48 के जगह पे हम 84 करें, मतलब अंक को बदल दे, तो 8 4 यहाँ पे 12, अंतिम अक्षर 0 होना चाहिए, मतलब कि 110 होना चाहिए। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे 2 है। 84 को अगर हम लिख दे 48, तो यहाँ पे भी 8 4 12 2 आता है,
हमें चाहिए 110, अंतिम अक्षर 0 होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 73 जो है वो मूल संख्या है। तो इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन के जरिए कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।